आगे ये है तू व्यभिचार ना करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम व्यभिचार ना करना। हम कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने के समय में कई बातों में फंस जाते हैं, कई चिंता हमारे जीवन में आ जाते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, उसी बातों के द्वारा गलत निर्णय ले जाते हैं, गलत डिसीजन ले जाते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं। गलत जो निर्णय लेते हैं, जो गुस्सा से, जो क्रोध से जो डिसीजन लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं, उसमें वो परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं। आज परमेश्वर हमें ये चेतावनी देना चाहते हैं, हम उन्हीं प्रकार की बातों में हम ना फंसे, परमेश्वर का अनुग्रह में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। एक वचन और उसका साथ साथ हम पढ़े, इब्रानी का पत्री हिब्रू उसका 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ना। हिब्रू का इब्रानी का पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़ना। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। एक बार और पढ़ना। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। कौन सा पढ़ रहे हो? इब्रानियों 13 से 14 ने 4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह की सब में आदर की बातें समझी जाए। विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और स्त्रीगामियों और न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार हम देते हैं, परमेश्वर का तुम व्यभिचार ना करना। व्यभिचार से परमेश्वर क्रोध करते हैं, परमेश्वर व्यभिचारी से विरोध करते हैं, प्रभु उनको क्रोध दिखाते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने का समय परमेश्वर का वचन कहते हैं विवाह एक महत्वपूर्ण एक बात है, एक परमेश्वर को ओर से मिला हुआ एक तोहफा का हम मान सकते हैं, एक आशीष मान सकते हैं। विवाह एक पुरुष एक स्त्री के बीच में जो विवाह होते हैं, एक परमेश्वर को ओर से मिलने वाले एक आशीष, एक तोहफा है। उसको जो आशीष को जो परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, उसको कोई कलंक ना करे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तो प्रभु उसी व्यभिचार से क्रोध करते हैं, उनको परमेश्वर न्याय करते हैं। इधर हम देख सकते हैं, इधर इसके बाद में विवाह सब में आदर की बात समझी जाते हैं। विवाह इस तरह निष्कलंक रहे। हम अपने जीवन में विवाह का साथ हमारा जीवन में निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के समय में हमारा सोच में, हमारे विचार में, हमारे भावना में, हम अपनी नजरिया में निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमारा नजरिया में भी हम निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। जो पवित्रता प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा, उसी पवित्रता के साथ हम बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बात और इसमें हमको देखने की आवश्यकता है, हम जो परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला जीवन साथी को बड़ा सोच समझकर हमारे जीवन में लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। कई लोग अगर हम देख सकते हैं, अगर जो सही जीवन साथी नहीं मिलते हैं तो वो गलत निर्णय को ले सकते हैं, आगे चलकर वो तलाक लेते हैं, नहीं तो कुछ गलत कामों में चले जाते हैं। इसलिए जब हम हमारे जीवन में आने वाला जो जीवन साथी है, जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ उन तोहफा को, जो आशीष को हम पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर आशीषों को रखा है, उनमें से हमें अपनी आशीषों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे लिए क्या चीज रखा है, क्या कौन सी जीवन साथी रखा है, वो हमें पहचानने की आवश्यकता है। इधर अभी हम देखें सारे शादीशुदा हैं, हम अपनी अगर सही व्यक्ति को अगर पहचान लिया तो उनमें परमेश्वर का अनुग्रह का आशीष हो जाते हैं। अगर उनका जीवन में कोई कमी भी क्यों ना हो, उनमें परमेश्वर उनके जीवन में बरकत दे सकते हैं। हालेलुया। उनमें कमी भी क्यों ना हो, फिर भी प्रभु उनमें आशीष दे सकते हैं, अनुग्रह दे सकते हैं। अगर परमेश्वर की ओर से मिला हुआ
आशीष हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर आशीष को रखा, हम अपनी आशीष को छोड़कर और कुछ आशीषों को हमारे जीवन में अपनाते हैं, ले लेते हैं। इसको द्वारा कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से ही हम कई बार हम दूर होने का संभावना होती है हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर होने का संभावना होती है। इसलिए हम अपने जीवन में बड़ा सावधानी के साथ, बड़ा महत्वपूर्ण विचार के साथ, बड़ा सावधानी के साथ अपने आप को बचाते हुए परमेश्वर का उपस्थिति में हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमें आगे बढ़ना। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं जो परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य उसको अलग ना कर पाए। जो परमेश्वर को ओर से हमें मिला हुआ आशीष में कौन सा भी आशीष क्यों ना हो, उसमें किसी प्रकार का आशीष क्यों ना हो, पति पत्नी का आशीष हो या बच्चे का आशीष हो या हमारा घर परिवार का आशीष हो, हमारा जीवन में उन्नति पाने का आशीष, कौन सा भी आशीष क्यों ना हो, जो परमेश्वर से मिलने वाला आशीष को हम किसी प्रकार से हम अपनी जीवन से उसको ठुकराना नहीं हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में देने वाला आशीष हम कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। अगर ठुकराएंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आते हैं हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आते। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, रोमियो का पत्री, रोमियो उसका वचन पढ़ना है 7, रोमियो का 7 का 2 और 3 पद पढ़ना। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। व्यभिचारिणी कहलाएगी। इधर हम देख सकते हैं, अगर परमेश्वर हम जो मसीह शादी में हम देख सकते हैं एक वाचा बांधते हैं, सुखी में, दुखी में, अमीरी में, गरीबी में, परेशानी में, हर एक परिस्थिति में मैं उनको साथ रखूंगा, मैं साथ ले चलूंगा, एक वाचा हम बांधते हैं। वो परमेश्वर का ओर से हम दिया हुआ एक वाचा है। वो वाचा को अगर हम बांधते हैं तो उसका आधार पर दोनों आपस में मिला हुआ है। अगर उसमें से जैसे हम देखा है, हम सभी जानते हैं व्यभिचारी किसको कहलाए जाते हैं, पति पत्नी होने का बावजूद भी दूसरा का साथ हम चले जाते हैं, दूसरा का सहारा लेते हैं, उनको हम आगे चले जाते हैं, उनको व्यभिचारी कहलाए जाते हैं। अगर पति मर जाए या पत्नी मर जाए, उसी व्यवस्था से वो हट जाती है, जो परमेश्वर से बांधा हुआ, परमेश्वर से वो परमेश्वर समूह से जो पवित्र लोगों से बांधा, उसी बांधा से जो वायदा से छूट जाते हैं। जो कोई भी एक व्यक्ति मर जाए तो वो दूसरी विवाह कर सकते हैं। अन्यथा अगर वो पति पत्नी जिंदा रहने का बावजूद भी अगर दूसरे का साथ चले जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, उनको व्यभिचारिणी कहना चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में हम एक विश्वासी होने के नाते हमें प्रभु जिस जगह पर हमें रखा है उधर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है हालेलुया। जिस जगह पर प्रभु हमें रखा है उधर हमें स्थिर रहना है, उसमें स्थिर रहना है। अगर उधर से हम छूट जाते हैं, उधर परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आ सकते हैं। अगर मान लो इधर हम देख सकते हैं, पति या पत्नी मरने के बाद उसी आज्ञा से जो वादा मानते हैं उनमें से छूट जाते हैं। फिर मसीह के जीवन में कई लोग हम देख सकते हैं एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में चले जाते हैं। मान लो अगर एक पास्टर अगर दूसरी कलीसिया में उनको भेज रहे हैं, वो एक आशीष की प्राप्त होते हैं। अगर उससे अलावा हम अपनी मर्जी से कहीं चले जाते हैं, वो वाचा तोड़ने की बात होती है
हालेलुया। हम जो परमेश्वर से हम जो वायदा बांधा हुआ है, परमेश्वर मैं आपको शास्त्री में सदा बना रहा हूँ, मैं आपको और अपनी दृष्टि बढ़ाऊंगा, और हम दृष्टि हम लगाते हैं, उन्हीं में से हम छूट जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम चले जाते हैं। जो परमेश्वर से हमने बांधा हुआ उसी वाचा से हम मुक्त हो जाते हैं, उधर हम तोड़ देते हैं, उसी वाचा को हम तोड़ देते हैं। वाचा से तोड़ने से परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में, हालेलुया, हम कई लोगों को दे सकते हैं, इसलिए वो कई बार वो निराशा में रह जाते हैं, चिंता में रह जाते हैं, जीवन में आशीष नहीं मिल पाते हैं। हमारा सऊद में ऐसे का आदत है, अगर किसी को कलिसिया से चला जाना है और दूसरे कलिसिया में जाना है, सबसे पहले पास्टर के पास जाना है, उनसे बोलना है मैं कलिसिया छोड़ रहा हूँ, इसी वजह से मैं कलिसिया मुझे छोड़ना है। वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक फॉर्म आपको दे देते हैं, उसमें आपको फिलअप करके देना है, आपको सिग्नेचर करके देना है। वो सिग्नेचर करके देंगे, ये कागज लेकर दूसरे कलिसिया में जाकर देंगे, तभी उसी कलिसिया में आपको अनुमति देते हैं, नहीं तो उधर की आपको अनुमति। वैसे हमारे जीवन में कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बड़ा हम परमेश्वर से या अपने लोगों से बड़ा दिखाने के ऐसे कुछ गलत कदमों को हमारा जीवन में उठाने के कारण परमेश्वर को क्रोध में हम फंस जाते हैं। हालेलुया। हम अपने हम ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए, दूसरे के सामने हम बड़ा दिखाने के लिए क्या करते, कुछ कदमों को उठा देते हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर को क्रोध का कारण बन जाते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर किस जगह पर हमें रखा है, उधर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस जगह पर में हम स्थिर रहने की आवश्यकता है। मान लो अगर पुराने नियम में एक व्यवस्था था, अगर कोई कुछ गलत काम करते हैं, जो कोई हत्यारा या कुछ गलत ऐसा कुछ अनजाने से उनका जीवन में हुआ है, तो क्या करना है, उनको एक जगह अलग किया हुआ, उनके एक नगर अलग किया हुआ, एक जगह अलग किया हुआ है, उधर जाना है, उधर तक पहुंचना है। उधर अगर नहीं पहुंचा है, विरोधी आपको उनको मार सकते हैं, उनको बदला ले सकते हैं। इसलिए हम उधर अब एक बात ये भी था, जब तक वो उधर का मुखिया व्यक्ति, जो उधर का सेवक है, जब तक तो वो जीवित रहते हैं, उसी नगर में उनको रहना। हालेलुया। उसी नगर में उनको रहना है। उसी नगर से अगर भाग जाते हैं, उनका बदला कोई ले सकते हैं। वैसा हम परमेश्वर जिस जगह पर हमें रखा है, उधर हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। उनमें से अगर भाग आ जाते हैं, कई बार शैतान का काम हमारे जीवन में होने का संभावना हो जाते हैं। हालेलुया। उनकी पूरी चाल हमारे जीवन में चलने की संभावना होते हैं, हमें परमेश्वर से ही दूर करने का मौका उधर मिल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को बड़ा सावधानी के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे लेके चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। बड़ा सावधानी के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में लेके चलना है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 27 और 28 पद पढ़ना। 5 का 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। इधर हम पुराने नियम में एक वचन ये था, तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन पुराने नियम को अगर हम देखते हैं, आगे हमें जीवन को बदलते हैं। नए नियम में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कृपा हो देने के द्वारा हमारा मन को परमेश्वर परिवर्तन करते हैं। पुराने नियम में हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारा मन को परिवर्तन नहीं करते हैं। नए नियम में जब हम आते हैं, जीवन का साथ साथ हमारा मन को भी
परिवर्तन करते हैं। जब हम परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमें उसी पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा का वरदान हमें देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, हमें बता देते हैं क्या हमारा जीवन में कमी है। हमारा मन को परिवर्तन करने का मौका हमें मिलता है। हालेलुया, हमारा मन को परिवर्तन करने का मौका मिलता है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन पुराने में ये नियम नहीं था, ये बातें नहीं थे, परंतु जो किसी स्त्री को पूर्ण दृष्टि डाले मन में विचार कर चुके। पुराने में ये बातें नहीं थे, सीधा एक ही बात, तुम विचार नहीं करना, शारीरिक रूप से तुम कोई गलत काम नहीं करना, मन से कुछ भी करो, कोई बात। लेकिन आज नए नियम में प्रभु हमारा जीवन में, प्रभु हमारा जीवन को क्षमा कर हमारा पाप से, हमारा श्राप से हमें मुक्ति देने का समय से लेकर ये परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में बगाया गया, हमारा पाप के लिए, हमारा श्राप के लिए बगाया गया, उसी समय से लेकर ये वाचा हमारा जीवन में दिया, हम मन में भी किसी का प्रति कोई गलत काम का प्रति सोचना नहीं। हालेलुया, हमारा हृदय में आप इतना निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, निष्कलंक रहने की आवश्यकता है। हमारा जीवन का साथ साथ, हम बाहरी जीवन का साथ साथ हमारी आंतरिक जीवन में, आंतरिकत हमारे हृदय रूपी हम शुद्ध रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, जब हम हृदय रूपी हम शुद्ध रहते हैं, परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में बना रहते हैं, प्रभु हमारा जीवन में बरकत देते हैं, आशीष देते हैं, आनंद देते हैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम मन में भी किसी प्रकार का गलत काम, किसी का प्रति कुछ गलत विचार हमारे हृदय में भी, हम मन में अगर कुछ गलत शब्द हम विचार कर रहे हैं, वो हमें न्याय का सिंहासन में हमें लेके जा सकते हैं। हालेलुया, बाहर कोई देख नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं मैं हर एक व्यक्ति का हृदय को मैं जांचता हूँ, मैं फर्क कर देखता हूँ। हमारा जीवन में कोई कमी करके दुनिया में मिल गया तो प्रभु हमें उसी बात में न्याय कर सकते हैं। हालेलुया, इसलिए हम अपने आप को शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ हम आगे ले चलने की आवश्यकता है। एक वचन और पढ़े, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब का पत्री, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद पढ़ना। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, संसार का मित्र होना चाहते हैं, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, परमेश्वर से बैरी बनाते हैं। हालेलुया, इधर वचन में हमें साफ नीति में हमको चेतावनी देते हैं। हम ये बातें कई बार हम सुनते हैं, कई बार हम देखते हैं, व्यभिचार ना करें। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का लालच या किसी प्रकार का गलत आदत हमारे जीवन में है, परमेश्वर कहते हैं तुम परमेश्वर का बैरी हो। हम जाने या अनजाने में हम परमेश्वर का बैरी, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन से भी बढ़कर संसार की बातें, अपनी शरीर की बातों को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं। इसमें कौन सा भी बात नहीं, लालसा या पैसा कमाने का चाव, और मुझे अच्छा रहना है, मुझे अपना नाम कमाना है, इन्हीं बातों का चाव हमारे जीवन में है। हम परमेश्वर को बस इससे बैर करें, हम परमेश्वर का विरोधी हम कहें, उनमें जीवन नहीं। वही बातें परमेश्वर में बताना चाहते हैं। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहते हैं, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना, अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना। जो संसार से मित्र होना चाहते हैं, हम संसार की बातों से
लोलीन हो जाते हैं, संसार की बातों अपना जीवन में ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर की बातों से भी बढ़कर संसार की बातों को और अपना ज्यादा नजर लगाते या दृष्टि लगाते अपना काम ज्यादा संसार के लिए अपने शरीर के लिए हम काम करते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर से नहीं बनाते हैं। उनका अंदर जीवन नहीं है। हमें इन्हीं बातों से सावधान रहने की आवश्यकता है। या इन्हीं बातों में सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं ऐसा शारीरिक रूप से भी हो या हमारा मन का रूप से भी हो, परमेश्वर वचन में निष्कलंक हृदय के साथ हमें बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। निष्कलंक हृदय के साथ हमें बना रहने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर हमारे जीवन का होगा। हम अपने आप को आंख बंद करें, एक समय अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करके हम प्रार्थना करें। प्रभु का बड़ी आनंद आशीष